हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एक्स ट्रेडर। और हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आप सबके साथ लाइव मार्केट को एनालाइज करते हैं और ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को समझते हैं कि आज के दिन मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। क्या आज के दिन मार्केट अप ट्रेंड में मूव करने वाली है और क्या आज के दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करने वाली है और क्या आज के दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है। इन सब चीज़ों के हवाले से हम चार्ट को एनालाइज करके समझते हैं। और आज भी हम एक नए चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसकी मार्केट की डायरेक्शन को समझेंगे। और यूट्यूब पर से मैक्सिमम स्टूडेंट की जस्ट एक ही रिक्वेस्ट थी कि सर, आपका जो बीटीसी जो है क्रैश हो रहा है विदाउट कोई भी रिट्रेसमेंट दिए, तो क्या ये आपके 50,000 के आसपास हमें आते हुए नजर आएगा कि नहीं, इसके अबाउट एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम इसी के अबाउट आप सबके साथ क्लियर करेंगे कि जो बीटीसी है जो आपका क्रैश हो रहा है विदाउट कोई भी रिट्रेसमेंट दिए, तो क्या ये 50,000 के पास हमें आते हुए नजर आएगा भी कि नहीं। ठीक है, एक तो ये क्लियर करेंगे। सेकंड, आपको जो 50,000 का जो आपका लेवल है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग, आप जैसे फिब एरिया भी कह सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपका एक सपोर्ट लेवल है। क्या ये सपोर्ट लेवल वर्क करेगा यहाँ पे कि नहीं। अगर मार्केट आपके 50,000 के आसपास आती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन लेने के बाद अगर रिवर्सल होती है, तो क्या यहाँ से चांसेस है कि मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जाएगी कि नहीं। इन सब चीज़ों के हवाले से हम चार्ट को एनालाइज करके आज समझेंगे और आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने चार्ट पर, चार्ट को एनालाइज करते हैं। चार्ट को एनालाइज करने से पहले पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा चैनल है ट्रेड विद स्मार्ट एक्स ट्रेडर के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हम फंडामेंटल टेक्निकल के अबाउट बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर करते हैं। और नेक्स्ट हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम आपके वो नॉलेज आपको यहाँ पे हम शेयर करेंगे जो कि ऑल यूट्यूब कहीं भी पे मौजूद नहीं होगा, ठीक है। आपका जो भी हिडन वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा मार्केट गैप्स, इन सब चीज़ों के हवाले से बहुत कुछ आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई होप आप ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट पर, चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं बीटीसी के चार्ट पर और ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो बीटीसी है ऊपर हाई ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट नीचे क्रैश होता आ रहा है, ठीक है। जस्ट ये इसने एक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद आप इसने अपने मेजर जो स्विंग स्पॉट्स है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी भी डाउन आते हुए हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और अभी जस्ट इसने कोई भी अच्छी एक रिट्रेसमेंट नहीं दी, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके चलने का जो बिहेवियर है, जिसके चलने का जो तरीकेकार है, वो कुछ यूँ है, क्योंकि हर एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, चलने का एक तरीकेकार होता है, ठीक है। और मार्केट हमेशा अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही मूव कर रही होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना। गोल्ड के चलने का भी अपने एक तरीकेकार, एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिहेवियर होता है, उसी तरह आपके बीटीसी का भी होता है। जैसे कि आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं। बीटीसी जो आपके चलने का जो तरीका है वो कुछ यूँ है, या इस तरह जाता है कि इम्पल्स मूव लगाने के बाद पुल बैक देता है, उसके बाद उसका एक्युमुलेशन पैटर्न बनाता है, उसके बाद फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके बाद फिर से पुल बैक दिया, उसका हाई ब्रेक किया, फिर उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद साइडवेज रहा, उसके बाद फिर से अपना न्यू मतलब कि ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जाता है, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट दी, एक दूसरी रिट्रेसमेंट दी, उसका फिर से एक रिट्रेसमेंट दी, उसका हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया और मेजर यहाँ पुल बैक दिया, उसके बाद एक्युमुलेशन पैटर्न बनाया, फिर से न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जाएगा, ये कुछ यूं। उसके बाद इस तरह ये इसके चलने का तरीका है, ठीक है। आपका जो बीटीसी का जो चार्ट है, ठीक है, इसका मंथली टाइम फ्रेम पे चलने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है। अगर इस सिचुएशन को अगर ली जाए और इस सिचुएशन को अगर लिया जाए, ठीक है, अगर इनको आपस में कंपेयर किया जाए, तो आप इस चीज को एक समझिएगा, इनमें कॉमन चीज क्या है। यहाँ पे कॉमन चीज ये है कि मार्केट गई, एक पुल बैक दी, उसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद स्पोर्ट पर आने से पहले पहले मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक्युमुलेशन पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और इस सिचुएशन को आपने समझ लिया, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखो एक बार, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद उसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। हाई ब्रेक करने के बाद लो पर आने से पहले पहले जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, जो कि यहाँ पे मार्केट ने ये वाली दी थी, ठीक है। रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद डायरेक्ट नीचे आके लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो। अगर यहाँ साइडवेज होती है तो हाई चांसेस है आपका मार्केट इसी लेवल से आने से पहले पहले ही यहीं से मार्केट जो है वीक मार के निकल जाएगी, जो कि हमें मंथली टाइम फ्रेम इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और ये सिचुएशन को अगर मैच की जाए और ये मैच की जाए, इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये सेम ही है, ठीक है। मार्केट वैसे ही आपके उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट आपका मेजर आपका जो एक्सटर्नल एक रिट्रेसमेंट होती है, जो कि मार्केट यहाँ पे देते हुए नजर हमें आ रही है, ठीक है। एक तो ये चीज यहाँ पे कॉमन नजर आई हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ कुछ देखा जाए आपके, तो और मार्केट की जो डायरेक्शन है अभी के टाइम ओवरऑल आपकी डाउन साइड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर फिर एरिया को यहाँ ड्रॉ किया जाए, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही एरिया निकल के आ रहा है आपका 50 के आसपास का ही लेवल निकल के आएगा, ठीक है। ये एक लेवल है जो कि हमारे लिफी एरिया भी है, मेजर स्पॉट भी है, आपका एक स्विंग स्पॉट भी है। तो मतलब कि ये बहुत हैवी स्पॉट है। अगर मार्केट यहाँ पर आती भी है तो इसको कभी भी डायरेक्ट तो उसको ब्रेक नहीं कर सकती। अगर मार्केट यहाँ आती भी है तो यहाँ से इतना खास एक मूव देगी, उसके बाद इसको नीचे आके ब्रेक करेगी, लेकिन इस मूव को देने के बाद, ठीक है। इसका लॉजिक रीजन हमने ऑलरेडी ये सारा कुछ आपके साथ क्लियर किया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है,
ठीक है? इसके अलावा ये बात नहीं है कि ये डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा अगर समझा जाए आपका, आप चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसको एक बार समझ लेते हैं हम, ठीक है? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे इसके चलने का जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक तो हमें पहले स्विंग ड्रॉ करनी है स्टार्टिंग में। इस बात को याद रखना, मार्केट के एनालाइज करने के तरीकेकार होता है, ठीक है? आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर स्विंग को ड्रॉ करना है कि मार्केट किस तरह से आपका अप ट्रेंड और किस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, ठीक है? किस तरह मार्केट यानी कि पुल बैक और इम्पल्स मूव देते हुए आ रही है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। देखा जाए तो मार्केट कुछ यूँ आपका हाई रही, हाई लो की फॉर्म में मार्केट आपका जो है अप ट्रेंड में जाती है इस तरह का। कुछ यूँ छोटे पुल बैक दिए, इस तरह से देने के बाद फिर एक मार्केट बड़ा पुल बैक देती है, तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ यूँ हुआ है, एक हमारी इंटरनल रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पे भी इंटरनल रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट दी, ठीक है? और फिर मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड में यूँ कुछ यूँ गई, ठीक है? कुछ यूँ गई, यहाँ आपका मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन किया, उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पे आके सपोर्ट ली, यहाँ पे इंड्यूसमेंट दी, उसके बाद डायरेक्ट इसको लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है? जस्ट ये एक मार्केट ने इंटरनल सी एक रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है? और इसके अलावा मार्केट ने कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल कोई भी आपके रिट्रेसमेंट नहीं दिया, ठीक है? अगर यहाँ पे अगर फिब एरिया को ड्रॉ किया जाए, क्योंकि फिब एरिया हमें मेन हमें कंफर्मेशन देगा कि मार्केट को क्या करना है। मार्केट ने अपना जो मेन लेवल है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है? अगर तो उसके नीचे जो मार्केट क्लोजिंग देती है तो हाई चांसेस है कि मार्केट जो है ना, ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसके पास आएगी, जो कि मार्केट आ भी रही है, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर चांसेस है मार्केट आपका गारंटेड आपका 50 के आसपास आ जाएगी, ठीक है? इस बात को याद रखना। ये लेवल फिर यहाँ पे मार्केट आएगी, यहीं से मार्केट एक्युमुलेशन पैटर्न बनाएगी और यहीं से इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी। ये हमारे लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे स्पॉट में बाय करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सबसे बेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है? अभी के लिए हमारे पास ये भी एक लेवल है हमारे लिए, ठीक है? जो कि हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है, और ये लेवल जो है आपका एक अच्छा एक लेवल है, जो कि मार्केट यहाँ से ये कर सकती है, यहाँ से रिजेक्शन भी लेगी इंशाल्लाह, ठीक है? और हम भी यहाँ ट्रेड वगैरह भी करेंगे, एक्सिक्यूट इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ठीक है? एक ये हमारे लिए एक लेवल है, जो कि हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है? और एक मिनट, इसको ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए, ठीक है? और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक मेजर सपोर्ट है। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है जो कि इसके नीचे तो है, बट यहाँ इस सिचुएशन के अंदर ये आपकी मेजर सपोर्ट है आपके वीकली टाइम फ्रेम के, ठीक है? इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए तो कुछ यूँ आपका हाई रही हाई लो, इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है? हाई रही हाई लो, और उसके बाद ये आपका एक हायर हाई था, ठीक है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था, पैटर्न आपका कुछ यूँ था यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट अब नीचे की तरफ आई है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक डाउन किया, ये यहाँ तक मार्केट की हमेशा लिक्विडेशन होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडी होती है, ठीक है? ये आपका जो है ना, इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाके समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपकी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल लिक्विडिटी लेवल था, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये एक आपकी यहाँ तक के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी थी। एक मिनट, इसको ट्रैप यहाँ मेंशन कर देते हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया हुआ। बाकी यहाँ से इसका ब्रेक डाउन किया, यहाँ से इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्यों लिया, लेने के बाद उसका एक ऊपर से हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, ठीक है? तो जो हाई ब्रेक करने का जो मार्केट का जो मेन मोटिव था वो ये था, ठीक है? मार्केट की जो थी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मौजूद थी, ठीक है? जो कि मार्केट को यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को लेना था, इस वजह से ही मार्केट ने यहाँ तक के लिए मूव दिया, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का ऑलरेडी हमने आप सबका साथ इसके अबाउट बताया हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मार्केट क्यों लेती है और क्या ये लिक्विडिटी यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जो आपकी होती है, क्या ये रियल लिक्विडिटी होती भी है कि नहीं, ठीक है? क्या इसको मार्केट लेती भी है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में हमने बताया। अब देखो मार्केट क्रैश हो रही है, लेकिन इस लिक्विडिटी को मार्केट लेकर गई है, ऐसा है कि नहीं है? और यहाँ पे हमारी ट्रेड थी और यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट था, ठीक है? हमने ये स्मोक को कैश किया था, ये हमने ट्रेड अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर की थी, ठीक है? जब मार्केट नीचे आ रही है तो आपके चलने का तरीका देख रहे हो, लोअर लो लोअर इस फॉर्म में लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद उसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्म में मार्केट आपका नीचे की तरफ गिरते हुए आ रही है, ठीक है? और मार्केट का मेन मोटिव ये था इस लेवल को ब्रेक करना नीचे की तरफ आते हो, ठीक है? जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट एक्युमुलेशन पैटर्न बना था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक्युमुलेशन पैटर्न नहीं बनाया, बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही बनाया, ठीक है? यहाँ साइडवेज होगी, साइडवेज होने के बाद ऊपर से हाई ब्रेक किया, ट्रेड्स को बुलिश किया, एकदम से नीचे स्पॉट पर एकदम से ब्रेक के नीचे आ गए, ठीक है? और ये फिर से मार्केट ने एक्युमुलेशन पैटर्न नहीं बनाया, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के ही मार्केट नीचे आई है। और अब इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जहां पे आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है? मार्केट के हाई चांसेस है मार्केट किस तरह के स्पॉट से रिजेक्शन लेके एक बार इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को लेने के लिए जरूर आएगी, ठीक है? यहाँ पर से एक तो ये बात यहाँ पर है, मेन कॉमन चीज है, ठीक है? मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी यहाँ पे लेनी चाहिए, ठीक है? और बिग लॉन्ग टर्म जो है मार्केट की डायरेक्शन हमारे साथ क्लियर है कि लॉन्ग टर्म जो है, अगर मार्केट आपका जो नीचे की तरफ आ रही है, यही चांसेस है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगी, ठीक है? उसके बाद फिर से अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट इस लेवल को,
हाई चांसेस है मार्केट यहाँ पर आएगी, इसके बाद यहाँ साइडवेज हो, ठीक है, कुछ यूँ साइडवेज हो और यहीं से इंशाल्लाह ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ये आपका जो साइडवेज होगा ये आपका एक्यूमुलेशन पैटर्न होगा, ठीक है। अगर तो ये लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगर तो इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती, ठीक है, अभी 2-3 दिन पड़ी है आपकी वीकली की कैंडल की क्लोजिंग में से, ये क्लोज ब्रेक करती है, उसके बाद दोबारा अंदर जाती है, यहाँ पे बुलिश सिम्टम्स बनाती है, कुछ एक्यूमुलेशन साइडवेज होती है, तो हाई चांसेस यहीं से निकल जाएगी मार्केट, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर ही है। ओवरऑल मार्केट की बात को याद रखना, जब आपका सेंटीमेंट बैरिश हो जाए, मार्केट में डर पैदा हो जाए, समझ जाओ कि मार्केट आपकी बुलिश होने वाली है। और आप समझ सकते हो इस तरह के सिचुएशन में कि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग सेल कर रहे हैं, अभी कोई सेल भी नहीं कर रहा, लोग डर चुके हैं, कुछ पता नहीं है भी क्या करें, लेकिन अब लोग सेल कर रहे हैं। जब मार्केट यहाँ से मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, लोग अब मतलब उनको कन्फर्म हो चुके हैं मार्केट क्रैश ही होना है, ठीक है। तो मतलब अब लोग जो है सेल की तरफ मतलब के ट्राई कर रहे हैं सेल करने को बीटीसी को, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म जो बाय करने वाले थे वो अब मतलब के यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, बोलो सबके साथ, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम फिबेरियो को ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक जो इंटरनल फिबेरियो जो निकल कर आएगा वो यही ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आएगा, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और हमारा एक इंटरनल फिबेरियो भी है, ठीक है। इंटरनल फीब एरिया भी है। अगर इसका ऊपर की तरफ से एक्सटर्नल फीब एरिया को ड्रॉ किया जाए जो कि हमारे लिए मेन एक लेवल हो सकता है, ठीक है, तो वो हमारा जो लेवल निकल कर आएगा वो कुछ ये लेवल निकल के आ रहा है, जो कि आपका ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हाई चांसेस है मार्केट आपका न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जरूर जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्या करे मार्केट, अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले या तो यहाँ से रिजेक्शन ले, लेने के बाद अगर यहाँ पे जाए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी अगर इसके पास जाती है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करती है, इसको रिटेस्ट करती है, न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जाएगी, ठीक है। इस बार जो मार्केट आपका वो न्यू ऑल टाइम हाई जो लगाएगी, ठीक है, नेक्स्ट जो मार्केट लगाएगी वो रन के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे आपका 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट आपका जो नीचे की तरफ आ रही है कुछ यूं आ रही है, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में, ठीक है। मार्केट आई लो ब्रेक किया, उसके बाद हाई ब्रेक ली, के बाद से रिजेक्शन ली, फिर से लो ब्रेक किया और फिर से लो ब्रेक किया, ठीक है, और फिर से लो ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आ रही है। अब जो लोग यहाँ पे इस पैटर्न को समझे होंगे, ठीक है, इस पैटर्न को ओवरऑल आप सब जानते भी होंगे, इसके बारे में हमें बताना भी है आपने, ठीक है। मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ पे रेटर्स को बुलिश किया, जब सब लोग बाय करने लगे मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरी, ठीक है। सब लोग यहाँ पर ट्रैप हुए यहाँ पर, ठीक है, इस बात को एक तो याद रखना है आपने। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा अब स्पोर्ट बाकी है नहीं, इसके अलावा इस स्पोर्ट के ऊपर अब यहाँ पे इस स्पोर्ट के ऊपर भी मार्केट आती है तो लोग बाय नहीं कर पाएंगे। मार्केट यहाँ आएगी डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, लोग सोचते रहेंगे कि यार बाय करें कि ना करें। मार्केट यहाँ मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी इसको लेने के लिए मार्केट जरूर आएगी, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर जाके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लिक्विडिटी को लिया था ना, ये वाला मूव दिया, यही मूव इंशाल्लाह आपका यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो गारंटेड मार्केट आपके इस लेवल पर है 50 के आसपास, गारंटेड आने वाली है, ठीक है। आई होप कि आपके जो डाउट थे, जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा 1 आवर के डायरेक्शन में अगर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन मार्केट क्या करने वाली है ये हमारा समझना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हमें भी ट्रेड्स करनी होती है और अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करनी है। यहाँ पे वही पैटर्न है कि मार्केट कुछ यूं आपका आई थी, ठीक है, उसके बाद इसका लो ब्रेक किया, डायरेक्ट रिटेलर्स को यहाँ बेरिश किया, उसके बाद जब ऊपर जाने लगे रिटेलर्स सोचने लगे कि यार मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मार्केट जाना तो ऊपर ही है, तो यहाँ से शायद ऊपर जाए। यहाँ लोग जब मार्केट साइडवेज हुई 1 आवर का टाइम फ्रेम में, ये आप कम बहुत ज्यादा टाइम मार्केट साइडवेज रही है, सब लोग यहाँ बाय करने लगे, मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरी, ठीक है, और सब लोग यहाँ के यहाँ ट्रैप हो गए। जब सब लोग ट्रैप हो गए उसके बाद मार्केट जो आपका कुछ यूं करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, कुछ यूं करते हुए, ये आपका एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न मार्केट अभी से बनाना स्टार्ट कर रही है अपना, ठीक है। उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम कोशिश करेंगे मार्केट ट्रैप करे, ट्रैप के बाद हम यहाँ पे बाई की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा अगर यहाँ देखा जाए तो मार्केट का ये एक पैटर्न है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड बेस्ड पैटर्न भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, लोअर लो इस तरह के फॉर्म में ये बन रहा है आपका, ठीक है। इसका लो स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर से मार्केट दोबारा ऊपर गई, यहाँ से फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, ट्रेंड ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से मार्केट नीचे, कुछ यूं करते हुए मार्केट नीचे आपका आ रही है, ठीक है, कुछ यूं करते हुए। जब इसका ब्रेकआउट हो, इसका मार्केट रिटेस्ट करे, इसके बाद इसके नीचे ट्रैप करे, ट्रैप के बाद यहाँ से बाय करो, ये आपका एसएल, ठीक है। यहाँ से इसका टीपी लेके चल सकते हो इस लेवल तक के लिए, गारंटेड मार्केट। ये तो आपकी सेफ ट्रेड होगी ना, बहुत सेफ ट्रेड होगी, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि इससे भी सेफ ट्रेड करना चाह रहे हो, मतलब कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगेंस्ट ऑफ डायरेक्शन नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह एक बार सेकंड टाइम मार्केट करती है, ठीक है, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ आती है, यहाँ कोई भी कंफर्मेशन देती है ट्रैप करने के बाद, यहाँ पे सेल करो, ठीक है। इसके लोग नीचे टारगेट लगा सकते हो, मार्केट के चांसेस है मार्केट इस लेवल के पास जरूर आएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ आने से पहले पहले ये भी कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ आती है, अगर यहाँ साइड वेट होती है, इसकी लिक्विडिटी ले, यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरे, ठीक है। ये मार्केट के सिम्टम्स बन सकते हैं, ये मार्केट की करंट सिचुएशन को देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट अब क्या करने वाली है, ठीक है। अभी के टाइम जो है ना
एक बात को याद रखना, ये एक स्पॉट था आपका, ठीक है। स्पॉट का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, उसको रिटेस्ट करके उसका ब्रेक डाउन किया, उसके बाद बड़ी कैनल के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन किया जो कि वीकनेस को प्रेजेंट करती है। इस बात को याद रखना, जो भी मार्केट में जब भी बिग एंड वोलेटाइल कैनल किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करती है तो वो कभी भी रियल ब्रेकआउट नहीं होता बल्कि फेक आउट होता है, ठीक है। तो ये एक स्पॉट था आपका, ये वाला एक आपका स्पॉट था, ठीक है। इसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया वो भी बड़ी कैनल के साथ, ठीक है। उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद दिखा रही है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो ये जस्ट ट्रैप है। मार्केट यही से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रैप कर ले अच्छी तरह से, उसके बाद हमारी ट्रेड होगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये चीज यहाँ पे हमें समझ नजर आने को मिल रही है, ठीक है। एक तो ये चीज इसके अलावा यहाँ पे हमें समझ नजर आने को मिल रही है, था तो हम एक और चार्ट को भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये आपका चार्ट है, ठीक है, जो आपकी बीटीसी की कंफर्मेशन देगा कि बीटीसी का जो है ना नेक्स्ट मतलब के मूव क्या हो सकता है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन हमें ये चार्ट देगा, क्योंकि बीटीसी के आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और बीटीसी आपका इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आप बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहा, बीटीसी आपका इसको फॉलो कर रहा है, इस बात को आपने याद रख लेना, ठीक है। इसको एनालाइज करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर देखा जाए तो ये कुछ यूं आपका अपट्रेंड में गया, ठीक है। यहाँ से जस्ट एक इसने लो ब्रेक है, जस्ट ये एक पुल बैक दिए थे इसने, ठीक है। और उसने ये एक पुल बैक देने के बाद फिर से यानी कि इम्पल्स मूव दिया इसने, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे आके इसने लो ब्रेक किया, जो कि मार्केट का टारगेट होता है, मेन टारगेट होता है लो ब्रेक करना, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आके अपना एक लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद आपका मार्केट एक आप एक मूव था, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे आई मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती रही, मार्केट यहाँ साइडवेज रही, साइडवेज जाने के बाद अब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक आउट किया, उसको रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या लगता है यहाँ ट्रेंड्स बाय कर रहे होंगे कि नहीं इस मूव इस मार्केट चार्ट के अंदर? ऑफ कोर्स यहाँ मैक्सिमम ट्रेंड्स बाय कर रहे होंगे, ठीक है। सेंटीमेंट बुलिश हो रखा है, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि जब भी बुलिश हो तो मार्केट हमेशा मतलब कि पंप ही रहती रहेगी, नहीं। आप देखो यहाँ पे जब मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट किया था, ठीक है, तो सब लोग यहाँ सेल की तरफ बैठना स्टार्ट हो गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद सब लोग बाय की तरफ बैठ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं, ये इस चीज को समझना। तो यहाँ पे जिस तरह मार्केट थोड़ा सा गिरने के बाद एकदम से ऊपर गई थी, जैसे ही यहाँ पे भी होगा, एकदम से जब मार्केट ऊपर जा रही है एकदम से नीचे गिरेगी, ठीक है। अगर ये नीचे गिरेगी तो बीटीसी आपको ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक तो ये चीज यहाँ पे, अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाया जाए इसको समझने के लिए, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक पैटर्न होता है, ठीक है। जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट है वो इसके अबाउट जानते होंगे कौन कौन सा ये पैटर्न का नाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट ने किया कि ये आपका मेजर सपोर्ट है जिसके ऊपर मार्केट ने अभी तक ट्रैप नहीं किया, विदाउट ट्रैप के मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये किसने मतलब कि ये कंफर्मेशन हमें दे रहा है कि मार्केट को नीचे की तरफ लाजमी आना है, अगर तो इस चार्ट को एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगाना है, क्योंकि ये फिब एरिया इस वजह से ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था उन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, जिन लोगों ने फिर यहाँ से बाय किया उन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिन लोगों ने यहाँ से मतलब कि साइडवेज पे बाय किया होगा उनको मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, उनको मतलब कि पहले नंबर पे तो यहाँ गिरती हुई मार्केट आपका वीकली टाइम फ्रेम में गिरती हुई मार्केट में यहाँ पे लोगों ने बाय नहीं किया होगा, जिन लोगों ने बाय किया भी होगा उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद रेड कैंडल उनको ट्रैप उड़ाने के बाद मार्केट गया ऊपर, ठीक है। कुछ यूं मतलब आपका जा रही है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट का मेन मोटिव जो होता है यहाँ पर से वो यहाँ तक के लिए होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को लेने तक का मार्केट ने क्या किया, आपका यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस भी था, ठीक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी लेवल भी था, इसको मार्केट ने लिया, और आपका ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। मंथली का लेने के बाद मार्केट ऊपर ही मूव करती जा रही है, ठीक है। अब इस टाइम आपका जो मेन, क्योंकि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ले लेती है उसके बाद आपका मार्केट जो है मेन कोई भी रेजिस्टेंस लेवल क्यों या सपोर्ट लेवल उसको रिस्पेक्ट मार्केट करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेवल की बात की जाए तो एक लेवल आपका यहाँ पे ये निकल कर आएगा जो कि आपका एक मेजर एक लेवल जिसको कह सकते हो आप कि जो कि नहीं ब्रेक होने वाला साकड़ा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो आपका वहाँ पे 50 के आसपास होगी, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि आपका जो है ना 50 से आपकी अगर बाइंग होती है तो एक अच्छी खासी बाइंग होगी, वो आपका एक सेफ सेटअप होगा, ठीक है। तो मतलब हम आपको एक ट्रेड सेटअप दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट मतलब के बता रहे हैं आपको कि ट्रेड आपकी बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारा एक लेवल था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस लेवल का। और इसको अगर मार्केट ने टेस्ट करने के लिए तो मार्केट आएगी एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एक लेवल है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर और लेवल की बात की जाए तो इसके अलावा कोई ऐसा लेवल नहीं है जो कि मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो, ठीक है। ये एक दो लेवल्स हैं आपके, रेजिस्टेंस लेवल्स, और रेजिस्टेंस लेवल का तो आपका एक लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी मतलब मिल जाए शायद, क्योंकि कुछ हिडन लेवल्स होते हैं जो कि आपका वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक आपका एक लेवल था, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का, जिसको मार्केट आई थिंक ले भी चुकी है यहाँ पे। ये एक आपका एक लेवल था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक आपका एक ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आ रहा है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विड लेने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका वर्क करता है,
ठीक है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ले लिया है, तो ये वही लेवल निकल के आ रहा है जो कि बीटीसी के अंदर हमने आपको बताया, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक का वही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी आपका आ गया, ठीक है, वही लेवल निकल कर आया। कुछ फर्क है आपका, मुझे बताएं आप, यही ऑर्डर ब्लॉक आपका निकल के आ गया, ठीक है। हमने बताया अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आती है फिर डेली टाइम फ्रेम इस वजह से आपको छोटा लग रहा है, अगर यहाँ आती है कंफर्मेशन देती है तो यहाँ पे मूव देगी, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो कोई गारंटेड इस लेवल के पास मार्केट जाएगी, गारंटेड आपका इस लेवल के पास फिर मार्केट जाएगी अगर इसको ब्रेक करती है तो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वो सेम यहाँ पे सिचुएशन है, कुछ अलग नहीं आ रही, जो हमने वहां पे आपके साथ क्लियर किया वही चीज यहाँ पे भी आपका आ रही है। अगर यहाँ पे और चीज को देखा जाए तो मार्केट आपको जो ऊपर की तरफ मूव करते हुए जा रही है वो कुछ यूं आपका एक हायर है, हायर लो, इस तरह हायर है, हायर लो, उसका हाई ब्रेक किया, उसका लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट जाके फिर से हाई ब्रेक किया, फिर से मतलब मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर से मार्केट कुछ यूं आपका अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और ये आपका पैटर्न भी बना रही है मार्केट, ये आपका पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। गारंटेड चांसेस है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगी कुछ टाइम के लिए आज के दिन, ठीक है। इस लेवल को अगर ड्रॉ नहीं भी करते तो इसकी जगह हम कुछ यू लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी का टाइम ये एक हमारा एक लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का। तो मार्केट को कम से कम अपने सपोर्ट भी कम, रेजिस्टेंस को मतलब कि यहाँ तक के लिए मार्केट को आना चाहिए अपनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। एक तो ये चीज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट के अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाए जाए तो ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट ने स्वीप करने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे, उसके बाद ये एक हाई ब्रेक हुआ, मार्केट डायरेक्ट नीचे, उसके बाद ये एक हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे। कुछ जो सिम्टम्स है यहाँ पे गारंटेड मार्केट को जो है आज के दिन इसको डाउन आना चाहिए और बीटीसी को अप जाना चाहिए, ठीक है, याद रखना। इसको कहाँ से डाउन आना है इसको आप समझते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि लेवल आपका मौजूद है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये एक आपका ट्रेंड लाइन वही बनती हुई नजर भी आ रही है यहाँ पे आपका, ठीक है, जो कि आपका हमने बीटीसी के अंदर भी आपको हमने मार्क करके दिखाई है, ठीक है। ये आपका पैटर्न भी बनता नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ यूं मार्केट ने एक बार, सेकंड बार, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बार मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ दोबारा मार्केट आएगी, हमने बताया कि इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आती है तो यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करें, अगर मार्केट डायरेक्ट ऐसी ऊपर की तरफ आती है ना यहाँ तक के लिए, बेटर डर है यहाँ सेल मारो, बीटीसी को बाय मारो सुकून के साथ, सेल क्या आपका इंटरडे सेटअप है आज का ये, ठीक है। आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, एक तो ये यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए कुछ खास नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी आपका, ये मार्केट नीचे आएगी, बीटीसी आपको ऊपर जाएगा, ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेल मार देंगे, हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे और कम्युनिटी के साथ भी हम शेयर करेंगे ये ट्रेड, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपने। तो हाई चांसेस है मार्केट आपका नीचे आएगी यहाँ से, अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरती है मार्केट यहाँ तक के लिए, ठीक है, इसके ऊपर आके मार्केट साइडवेज होती है कुछ यूं आपका, ठीक है। तो हाई चांसेस है ये लेवल ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक के लिए आपको आते हुए नजर आएगी, ठीक है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ से मार्केट यहाँ से ट्रैप करे, ट्रैप करने के बाद फिर से ऊपर आती है तो फिर मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ जाने के बाद फिर से मार्केट पुल बैक देके दोबारा यहाँ पे आएगी, इसके बाद फिर से इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पर आएगी। ये चांसेस हैं आज के इसके। अगर ये नीचे आता है तो बीटीसी आपको ऊपर जाएगा, ठीक है। ओवरऑल बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना चाहिए अपने ऑर्डर ब्लॉक से, एक तो ये चीज यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। आपकी जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है वो हमने आपकी क्लियर कर दिया, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म जो है आपका ये जो लेवल्स है आपका, एक ये ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम का, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये आपका एक मेजर स्पॉट है 50 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हाई चांसेस है मार्केट आपका यहाँ पर आएगी, ठीक है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, इसके ऊपर आकर मार्केट साइडवेज होती है, एक्यूमुलेशन पैटर्न बनाती है, जिनके हमने आपको बताया हुआ कौन कौन से पैटर्न होते हैं, अगर बोलेंगे तो उनके अबाउट भी हम वीडियोस बना देंगे अलग से, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट कोई उनकी मतलब के मार्केट उनको क्रिएट करते हैं तो हाई चांसेस है मार्केट आपका यही से आप मूव करने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती हाई चांसेस है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस बात को याद रखना, अगर मार्केट को नीचे भी आना है ना तो ये बात नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट इसको आएगी ब्रेक करके नीचे गिर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट आती भी है तो यहाँ से इस तरह एक मूव जरूर देगी, ठीक है। इस मूव को हम कैच करेंगे, अपनी कमेंट को भी साथ ही शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, ठीक है, एक यहाँ तक का मूव देगी, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आपका यहाँ पे आती है, ठीक है, हाई चांसेस को ब्रेक करे तब आपका ये ब्रेक करेगी, इस मूव को देने के बाद ब्रेक करेगी, इससे पहले ब्रेक नहीं करने वाली मार्केट, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और हाई चांसेस अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, यहीं पे आपका कुछ पैटर्न्स बनाती है जो कि हमने आपको रिवर्सल सिम्टम्स बताया हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे वो पैटर्न्स बना देती है तो हाई चांसेस यही से ही मार्केट आपका जो है ना मूव देगी आपका, ठीक है। अगर ब्रेक देने के बाद इसको ब्रेक करती है तो हाई चांसेस इसके बाद यहाँ तक इसको ब्रेक करती है तो यहाँ आने वाला टाइम हाई के लिए मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर तो इसको मार्केट यहीं पे सिम्टम्स वो नहीं बनाती जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है तो हाई चांसेस है मार्केट अगर उसके ऑपोजिट सिम्टम्स बनाती है तो ये लेवल ब्रेक करेगी, ये मूव देने के बाद ये लेवल ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल के पास आएगी, अगर फिर यहाँ पे वो सिम्टम्स बनाएगी जो कि हमने आप सबको बताया हुआ ऑलरेडी,
ठीक है। अगर यहाँ पे वो सिम्टम्स बनते हैं तो यहाँ से भी ग्रंटेड मार्केट आपका इस फीबेरियस रिजेक्शन लेके इस तरह मूव देगी, उसके बाद इस फीबेरियस रिजेक्शन लेके कुछ आपका यहाँ पे इस तरह मूव देगी, उसके बाद फिर आपका इसको ब्रेक करते हैं तो न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए मार्केट चली जाएगी। तो ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है। आई होप कि आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म क्या है ना कि लॉन्ग टर्म या तो यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी या तो यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के भी ऐसी है, शॉर्ट टर्म आपकी ट्रेड भी बनती नजर आ रही थी हमें अभी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के भी वही है, शॉर्ट टर्म के अंदर जो है आपका मार्केट जो है ये एक ट्रेंड लाइन बना रही है, ठीक है। हाई हाई चांसेस है कि मार्केट कुछ यूँ आपका ये बनाते हुए, ठीक है, इसको बनाएगी, बनाने के बाद अगर दोबारा यहाँ आती है इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद आपका मार्केट जो है यहाँ तक ग्रंटेड जाएगी आपका, ठीक है। यहाँ तक के लिए मार्केट मूव दे सकती है, ठीक है। यानी कि बीडीसी के अंदर आज का बाय का ही सेटअप बनेगा, ठीक है। कहाँ से बनेगा वो भी बता देते हैं। एक तो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ से बन सकते हैं आपका बाय का सेटअप, ठीक है। या तो ये हो सकता है यहीं पे अगर मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन के पास जाती है तो यहाँ से भी बन सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये कुछ सेटअप्स आपके बाय साइड बनेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पर्सनली ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और आप सबके साथ हम शेयर भी करेंगे। आई होप आप हमारे चैनल में ज्वाइन होंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड सेटअप पर ट्रेड कर पाओगे हमारे साथ, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड सेटअप्स हैं, ठीक है। और अभी के टाइम फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में, ठीक है। और जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम ट्रेड विद स्मार्ट एक्स ट्रेडर के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे हम आप सबके साथ ट्रेड्स वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं, लाइव मार्केट के एनालिसिस भी शेयर कर रहे होते हैं और भी फंडामेंटल के अबाउट बहुत कुछ आप सबके साथ यहाँ पे हम शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड्स हम कर रहे होते हैं बिटसी की, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो आपकी डायरेक्शन क्या हो सकती है ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे क्लियर करते हैं, ट्रेड्स है आपके, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारा टारगेट डन आप देख सकते हो लाइव, ठीक है। इसके अलावा हमने कल क्लियर किया था कि आपका जो गोल्ड है यहाँ से गिरने वाला है और वही हुआ, रात से पहले पहले वो क्रैश में हो गया। ये देख सकते हो लाइव आपको सबके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसका लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई होप आप इसे ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी हमें इजाजत दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है गाइस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।